नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ ही यहाँ पर देखिए लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हुई बड़ी खबर आप सभी के लिए। किसानों के यहाँ पर बहुत सारे सवाल हैं। पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़े हुए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के यहाँ पर जो 19वीं किस्त आई और उससे पहले यानी कि 17वीं या 18वीं किस्त से जुड़े हुए यहाँ पर करोड़ों किसानों के सवाल है। तो उन सभी सवालों के यहाँ पर देख सकते हैं मिल गए जवाब। जी हाँ, कैसे हम आपको यहाँ पर सवालों के जवाब दिखाने वाले हैं। आपका कोई भी सवाल हो, आप कैसे बात कर सकते हैं, कैसे आप समाधान कर सकते हैं, यानी कि समाधान क्या है आप सभी के सवालों के जवाब का, पूरी जानकारी यहाँ पर देखिए। पहला जैसे कि नो रिकॉर्ड फाउंड पीएफएमएस पेज पर लेबल लिखा आ रहा है। पहले किस्त मिली अब नहीं मिली है किसानों को। स्टॉप लगा आ रहा है पोर्टल पर। पीएफएमएस पर पेंडिंग दिखा रहा है या रिजेक्ट हो चुका है। और ऐसे ही यहाँ पर अनेकों सवाल हैं। तो यहाँ पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े सवालों के हर जवाब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। जी हाँ, यहाँ आप पूछ सकते हैं। दो तरीके से आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर। दो, एक तो आप पोर्टल पर कैसे चेक करेंगे या इसका समाधान कैसे कैसे होगा। दूसरा, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसानों को एक और बड़ी यहाँ खुशी यानी कि सोल्व जिसको हम बात करते हैं, एक और यहाँ पर सूचना या एक ऐसी चीज़ जारी कर दी गई है जिस पे आप अपने सभी सवालों के जवाब पूछ सकते हैं खुद। जी हाँ, तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर दीजिए। और यदि आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर और बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। देखिए, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आप सभी के पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है आप सभी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उसमें क्या-क्या कार्य आपके होंगे। देखिए, सबसे पहला आपका है EKYC, ये आपका कंप्लीट होना ज़रूरी है। नंबर 2, लैंड सीडिंग। नंबर 3, फार्मर रजिस्ट्री, यहाँ पर फार्मर रजिस्ट्री। नंबर 4, NPCI या बैंक में आपका जो आधार कार्ड है जिसको EKYC बोलते हैं, अपडेट कराना और NPCI ओपन कराना, ये सारे कार्य कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये यहाँ आप कैसे चेक करते हैं देखिए, जैसे एलिजिबिलिटी स्टेटस आप यहाँ देखते हैं अपने पोर्टल पर जाकर। यहाँ पर देखिए लैंड सीडिंग ग्रीन हो चुका है यानी कि इनका सही है। EKYC सही है। आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस सही है। अब लास्ट EKYC कंप्लीट डेट ये यहाँ पर नहीं डाली गई, लेकिन जिन सभी किसानों के ये पॉइंट सारे सही पाए गए हैं, सही मिले हैं, उसके बावजूद भी लेबल लिखा आ रहा है पीएफएमएस पोर्टल पर या इस पेज पर। देखिए उन सभी का सवाल, सबसे पहली बात ये, यहाँ पर इसको ऊपर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा होगा नीचे इस तरीके से, लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स, ये लिखा होगा यहाँ पर लेबल। आपको बता दें, आपकी जानकारी के अनुसार ये लेबल आपकी तरफ से सब चीज़ें सही होने के बावजूद भी लिखा हुआ है, तो इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। जिन किसानों का ये यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनको सरकार के द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये साइट की प्रॉब्लम होती है यहाँ पर। जी हाँ, पोर्टल की प्रॉब्लम है, आपका कोई भी इसमें फ़ॉल्ट नहीं है, तो आपको पैसा रिलीज़ हो जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 19वीं किस्त है, वो यहाँ 24 फरवरी 2025 को भागलपुर के बिहार के भागलपुर जो ज़िला है वहाँ से
9.8 यानी कि 9.8 करोड़ किसानों को 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफ़र कर दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। जी हाँ, आपको एक और चीज़ बता दें, जो ये 9.8 यानी कि अगर टोटल हम बात करें 19वीं किस्त को जिनको ये पैसा ट्रांसफ़र होना था, उनकी अगर संख्या की बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 11.5 करोड़ के आसपास थी। लेकिन उनको केवल और केवल 9.8 किसानों को ये पैसा ट्रांसफ़र किया गया। लगभग अगर बात करें तो 1.5 से 2 यानी कि 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के बीच ऐसे किसान हैं जिनको अभी भी पैसा नहीं दिया गया। जी हाँ, आप भारत के किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, सभी किसान हैं, तो उन सभी की ये प्रॉब्लम आ रही है। इसके लिए 2 चीज़ें चलाई गई है। आपको मैंने सबसे पहली चीज़ ये बता दी। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ जिनका रिजेक्ट। यहाँ ये एक किसान भाई हैं, उसको मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ पेज को, ताकि आप देख सकते हैं आराम से। यहाँ पर देखिए, जैसे कि इनका रिजेक्ट आया स्टेटस, बेनिफिशियरी स्टेटस। अब रिजेक्ट क्यों आ रहा है? बहुत सारे लाभार्थी हैं जिसको मैंने आपको बताया, जिसमें ये 3 कार्य तो थे ही, ई-केवाईसी वगैरह, लेकिन जो बैंक में हैं या तो उनका बैंक अकाउंट अलग-अलग है यहाँ पर, या बैंक में उनका पैसा कहीं अलग आ रहा है, और जो पीएफएमएस पोर्टल है वहाँ पे अलग बैंक अकाउंट चढ़ा हुआ है। बहुत सारी इस तरह की कमियाँ होती हैं, लेकिन उन्होंने का सॉल्यूशन भी है। देखिए, यहाँ पर इनका रिजेक्ट आ गया, यानी कि बेनिफिशियरी स्टेटस रिजेक्ट हो गया, लेकिन इनकी प्रॉब्लम क्या थी? बेनिफिशियरी मस्ट इंश्योर द करेक्टनेस स्टेटस ऑफ हर हिज यानी कि बैंक अकाउंट डिटेल। जी हाँ, जो आपकी बैंक अकाउंट डिटेल है वो यहाँ पे आपकी गलत पाई गई थी, मिसमैच थी। आप ये जो आपने यहाँ पे करेक्शन हुआ, करेक्शन होने के बाद ये डिटेल आपकी मिसमैच पाई गई, जिस कारण से आपका रिजेक्ट कर दिया गया। क्योंकि जब तक आपकी जो डिटेल है बैंक की वो सही नहीं पाई जाएगी, तो आपको पैसा कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा, यानी कि किसी और के भी अकाउंट में जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इन्होंने अपना सॉल्यूशन किया। सॉल्यूशन करने के बाद दोबारा से मैं पीछे का भी अपडेट बता रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ देखिए, इन्होंने दोबारा से यहाँ पर जो 18वीं किस्त है उसके बारे में जैसे इनको भेजी गई थी 5 अक्टूबर 2024 को, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से उनका क्रेडिट आया। जी, और जैसे ही यहाँ पर ये क्रेडिट आया, देख सकते हैं, चूँकि उन्होंने अपना ये सॉल्यूशन करा दिया। तो इस तरीके से आप अपना रिजेक्ट के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो नीचे सॉल्यूशन होगा, उसको आप देखकर सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो बहुत सारे लाभार्थी हैं, उनको क्या आ रहा है? मतलब कि नो रिकॉर्ड फाउंड। जी हाँ, यानी कि इसका मतलब ये है, उनका कोई भी पैसा पीएफएमएस पर शो नहीं कर, सॉरी, उनकी कोई भी डिटेल पीएफएमएस पर शो नहीं कर रही है यहाँ पर। तो उसके लिए आप क्या करें? देखिए, यहाँ पर ऑनलाइन पेज पर लेकर चलते हैं। देखिए, यहाँ पर पीएफएमएस, अपना गूगल पेज या क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे पीएफएमएस, देख सकते हैं। इसके साथ यहाँ पीएफएमएस डाल दिया। इसके बाद यहाँ का इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पर जो डीबीटी स्टेटस ट्रैकर है, इस पर आप क्लिक करेंगे, डीबीटी स्टेटस ट्रैकर। जी हाँ, देखिए यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। चूँकि आपको यहाँ पर पीएफएमएस क्या होता है? पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, पीएफएमएस। डीबीटी स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल्स, यहाँ देख सकते हैं। तो पेमेंट स्टेटस यहाँ पर देखना है। अब बात करते हैं यहाँ पर आप किस तरीके से चेक करते हैं, और यहाँ कहाँ आता है नोट फाउंड, यानी कि जो आपका रिकॉर्ड है। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर एक पॉइंट देखेंगे, यहाँ आपको डालना है पीएम किसान। इसके लिए आपके पास 2 चीज़ होनी चाहिए, या तो आपके पास आपका एप्लीकेशन आईडी या बेनिफिशियरी कोड, और जो ये कोड है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद जो ये कैप्चा कोड दिया है यहाँ पर, इसको आप यहाँ पर फिल कर देंगे। देन फिल करने के बाद आप यहाँ पर सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद जो आपका ऑप्शन आता है, यानी कि यहाँ पर लिखा आएगा नो
रिकॉर्ड फाउंड। जी हाँ, यानी कि आपका डेटा इसमें है ही नहीं। तो यदि आपने सारी चीज़ें सही पाई गई है, क्योंकि पीएफएमएस पर और जो पोर्टल चल रहा है उन सभी पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सभी सुधार किया जा रहा है कृषि विभाग की तरफ से। तो आप घबराएं नहीं, यदि आपकी सारी जानकारी सही है तो आपको पैसा आना प्रारंभ हो जाएगा। हालांकि अगर हम बात करें तो अभी मैंने देखिए यहाँ पर 25 फरवरी 2025 को आपको मैं एक दिखा दूंगा यहाँ पर स्क्रीनशॉट। यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो ट्रांसफ़र किया गया है 2000 रुपये 19th इंस्टॉलमेंट का। जी, इसके बाद यहाँ पर एक और आपको भारत सरकार के द्वारा एक और यहाँ पर डिटेल जारी कर दी गई है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखिए, जिसमें आप सभी सवालों के जवाब जवाब यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं आप सभी को, जैसे अगर बात करें पीएफएमएस पर स्टॉप लिखा भी आ रहा है, या अगर यहाँ पर बात करें उससे पहले आपके जो सवाल है, यहाँ पहले किस्त मिल चुकी है लेकिन अभी नहीं मिल पाई। यहाँ पर देखिए, मैं आपको लेकर आ चुका हूँ आपके पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो ट्विटर हैंडल है, यहाँ पर आप भी जाकर देख सकते हैं। सरकार के द्वारा आप सभी किसानों को ये एक साइट तैयार की गई है, जिसके माध्यम से आप सभी किसानों के जो सवाल है यहाँ पर आप डायरेक्ट जाकर पूछ सकते हैं, उनका समाधान यहाँ पर होगा। देखिए, पीएम किसान एआई चैटबॉट किसान ई मित्र जिसे बोलते हैं, के माध्यम से सभी किसान अपनी भाषा में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त से जुड़े हर सवाल का जवाब प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जिनकी 19वीं किस्त हाल ही में ट्रांसफ़र नहीं हो पाई है किसी भी कारण से, जैसे कि आपके कोई भी कारण है, स्टॉप लिखा आ रहा है, रिजेक्ट हो गया है, या फिर पीएफएमएस पर पेंडिंग दिखा रहा है, ये सभी सवालों के जवाब आपको लिंक मैं यहाँ पर भी दे दूंगा, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त से जुड़े हर सवाल का जवाब किसान ई मित्र से आप पूछ सकते हैं। कैसे? अपने मोबाइल से। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कैसे आप पूछ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आप सभी के लिए, इसको थोड़ा पेज को और बड़ा कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सको। जो ये आप सभी किसानों के लिए बहुत ही सरल एक उपाय यहाँ पर तैयार किया गया है, देखिए, जो कि 11 भाषाओं में उपलब्ध है। अलग अलग स्टेट की अलग अलग भाषाएं हैं, जिसको सभी भाषाएं समझ नहीं आती, तो उनकी भाषाएं यहाँ पर, जैसे अगर हम बात करें हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, देखो यहाँ पर लिखी भी है, मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। ये लिखा है हिंदी, बंगाल, मराठी और कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी, और यहाँ पर इंग्लिश, उर्दू, इन सभी भाषाओं में यहाँ पर आप सभी के लिए ये सरल ई यानी कि ये पोर्टल तैयार कर दिया गया है, ये साइट तैयार कर दी गई है, और इसके लिए यहाँ पर 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। स्पष्ट एवं तुरंत समाधान, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आपकी सभी किसानों की समस्या को देखते हुए, तो तुरंत समाधान यहाँ पर आपको मिलेगा। मोबाइल पर आसान उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास आपका एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप साइट पर जाकर सीधे यहाँ पर इसको ओपन कर सकते हैं। कैसे? इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दे दूंगा, आप जाकर सीधे चेक कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आप सभी के सवालों का जवाब यहाँ मिल जाएगा। कोई भी आपका सवाल है, 19वीं किस्त या इससे पहले जो किस्त आई है या नहीं आई है, उन सभी का जवाब यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके लिए देखिए, साइट पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना, यहाँ पर 19वीं किस्त यहाँ ट्रांसफ़र कर दी गई, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लाभार्थी हैं जिनको अभी भी पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना स्टेटस चेक करना है। यहाँ पर जाकर के नाउ योर स्टेटस, यहाँ जाकर चेक कर लेना है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यदि आपका यहाँ देखिए स्टॉप लिखा आया है, या फिर आपका यहाँ पर
पहले आपको जो 19वीं 17वीं या 18वीं किस्त है वो मिल चुकी है, लेकिन 19वीं किस्त आपको नहीं ट्रांसफ़र की गई है, तो यहाँ पीएफएमएस पर भी आप जाकर चेक कर सकते हैं कि आखिर किस कारण से। तो उसका समाधान यहाँ मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीके से आप जाकर चेक करें, और अधिक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर डिटेल देख सकते हैं। तो जैसे ही अगर लेबल लिखा आ रहा है, तो आप घबराएँ नहीं, आपको पैसा आ जाएगा। पेंडिंग लिखा आ रहा है पीएफएमएस पर, पेंडिंग पैसा, तो वो भी आपको पैसा जल्दी ही भेज दिया जाएगा। और इसके साथ-साथ स्टॉप लिखा आ रहा है, तो किसी कारण से आपकी जो पेंशन राशि है, वो सॉरी, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है वो बंद हो जाएगी। वो यानी कि बंद हो चुकी है किसी भी कारण से, तो जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट चेक करें। और इसके लिए पहले किस्त मिल चुकी है, अभी नहीं मिली, तो इसका भी यहाँ आप सवाल का जवाब 2 तरीके से देख सकते हैं। या तो आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर, और जो कि अभी सरकार के द्वारा ऐप तैयार किया गया है, उसमें आप जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।